सोम महायज्ञ सभी रोगों को नष्ट करने वाला एक महान यज्ञ होता है, जो कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 8 जून से आरंभ होकर 18 जून तक चलेगा। यह इसकी मुख्य विशेषता है सोमरस। सोमरस जो है एक ऐसा औषधीय पेय है जो कि हमारे वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर वर्णन है, जो सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाला होता है, दीर्घायु प्रदान करने वाला होता है, और सोम यज्ञ जो है वातावरण को शुद्ध करने वाला होता है। तीसरा हमारा इस आयोजन की विशेषता यह है कि अभी तक जो राम कथाएँ तो की गई हैं, लेकिन वाल्मीकि की कृत राम कथा का वर्णन नहीं किया, जबकि दुनिया को राम जी ने ही पहली बार होने जा रहा है, जो भी पहली बार पहले 5000 साल पहले ही कार्यक्रम हुआ था। आज क्या वजह इस कार्यक्रम एक नई द्वारा करने की सोचा है कि नया चमत्कार होगा? ज़रूरत नहीं, ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। हर घर के अंदर बीमारियां हैं, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को सर्वाइकल है, किसी के जोड़ों में दर्द है, किसी को मधुमेह है, किसी को बवासीर है, और महिलाओं के अंदर भी प्रदर रोग है। शायद एक आध घर बचा है। अगर आप ही विचार कीजिए कि अगर घर के अंदर रोग बढ़ गया है, तो इस रोग को नाश करने के लिए आपको नहीं करेंगे तो आने वाली स्थिति कैसी होगी? भयावह होगी। इसलिए हमें मतलब बीमारियों को दूर करने के लिए इस यज्ञ की जरूरत पड़ रही है। हाँ जी, क्योंकि इसमें यज्ञ के साथ साथ यज्ञ जो है वातावरण को शुद्ध करेगा, विशेषता खास है, और जो इसका सोम रस है वो शरीर के रोगों को नष्ट करेगा। 2 पार्ट हैं इसके, यज्ञ के साथ साथ औषधीय पेय है। देखिए, सोम रस जो है हमारे वेदों के अंदर वर्णन है। वेदों के अंदर चारों वेदों में 1258 मंत्र हैं जिनमें सोम रस का जिक्र करा गया है, और सोम रस जो है सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाला होता है। अब से पहले ये 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में पांडवों के द्वारा किया गया था। अब यह सोम महायज्ञ जो है 5000 वर्ष के बाद आपके दिल्ली के रामलीला मैदान में, यानी कि प्राचीन जो है इंद्रप्रस्थ में ही पुनः किया जा रहा है। ये 8 जून 2025 से और 18 जून 2025 तक दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा, और इसी में सोम रस का निर्माण भी होगा, और वह जनता के सामने होगा। कार्यक्रम क्या विशेषता रहेगी? इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता यह है कि यह सोम महायज्ञ जो है, सोम रस तो इसकी मुख्य विशेषता है ही है, लेकिन इसके साथ साथ महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण, क्योंकि राम जी का परिचय कराने वाले महर्षि वाल्मीकि हैं, और हमने अन्य रामायणों का तो कथा काव्य बहुत किया है, लेकिन सत्यता में महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी के बारे में क्या बताया है इसे हम नहीं जानते। बहुत सारे हम गलत ध्यानों पर चल रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कहा जाता है कि आपने सुना होगा लक्ष्मण जी ने सीता से कुटिया से लक्ष्मण रेखा खींची, लेकिन सत्यता यह है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने भी लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं करा, और उसके बाद आकर के तुलसीदास जी ने भी लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं करा। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं जो कि रियल में तो है नहीं, लेकिन हम उनका प्रचार करते हैं। एक जैसे लक्ष्मण रेखा है या बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो रियल में जो वाल्मीकि रामायण का प्रचार होगा। और दूसरी इसकी एक और कार्य है, वेद। हम सनातनी लोग हैं, हम वेदों के बारे में जानते तो हैं कि वेद में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है, लेकिन आम आदमी से वेद बहुत दूर हो गए। वेद हमें क्या मार्गदर्शन करता है, वेद हमें क्या बताता है, वह सरल भाषा में, जो कठिन भाषा है उसको सरल भाषा में आम जनजीवन को समझाने के लिए प्रयास किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, और कोई भी बिस्तर पर मरीज बनकर अस्पताल के बेड पर ना ले। आप निरोगी की बात कर रहे हैं, हमने सोम रस का जो जिक्र है वो हमेशा किताबों में पढ़ा है, सुना है। हाँ जी। दरअसल कि इसकी पूरी डेफिनेशन क्या है और ये कैसे तैयार किया है आपने सोम रस? देखिए, तैयार क्या, हमारे महाराज जी हैं, उन्होंने 45 वर्ष लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं। 8 देशों में उन्होंने यात्राएं भी की हैं। महाराज जी से ही मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इस बारे में बताएं। महाराज जी। सोम रस के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं, और उसी के, हालांकि ये विषय बहुत मुख्य था, सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ था, और वही गायब था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हमारे मन में क्यों ख्याल आया। यज्ञ हो रहा था गुजरात में,
और मैं पहले ही दिन मैं यज्ञ में बैठा था, और यज्ञ क्या होता है मैं नहीं जानता था। मैं अंग्रेजी का स्टूडेंट था, साइंस का स्टूडेंट था। क्योंकि मैं अंग्रेजी बोलता था, अंग्रेजी लिखता था, पढ़े लिखे घर का था। आप लोग हमारे सातों भाइयों में मैं ही एक छोटा था। सारे ऐसे ही आज हमको एक भाई मिल गए जिन्होंने हमको पगड़ी बना, भाई यही ऐसे ऐसे धाकड़ सभी पहलवान थे। लेकिन मेरे मन में हमेशा धार्मिक प्रवृत्ति का रहता था, सोचता था, किसी से मैं बोलता नहीं था। इमरजेंसी में स्कूल बंद हो गए और मेरे मन में ये थी बात कि वेद क्या होते हैं, कैसा होता है वेद, उसको देखा जाए। तो मैं वहाँ से बलिया ज़िला से भागकर गुजरात में आ गया, और गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय उपदेशक विद्यालय है, मोरबी राजा का समर पैलेस, मोरबी राजा का समर पैलेस, उसमें एक विद्यालय खुला था। पहले ही दिन सुबह में मैं यज्ञ में बैठा और ब्रह्मचारी 100-200 वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। आचार्य जी ने यज्ञ के बाद मुझसे पूछा, लोगों अपने विद्यार्थियों से कहा कि एक ऐसा टैलेंट आपके बीच में आया है बहुत दिनों के बाद, जिसे मुझे तलाश थी। वो जालंधर के थे, और ये जो है इसका अलग एक टैलेंट है। आज परमात्मा ने भेजा है हमारे। तो मेरा नाम लेकर, मेरा मोहन नाम था घर का, तो खड़ा किया। मैं नहीं जानता था कि मुझे पहले ही दिन कुछ पूछा जाएगा, वो भी वेद शास्त्र के विषय, जो वेद शास्त्र देखा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप आशु कवि हो, थोड़ा आप कुछ कहिए। तो मेरे मन से उसी वक्त एक लाइन निकली जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। बरसो है प्रभु ओम सोम रस, मनवा तरसे है बरसो। मैंने कहा कि यज्ञ हो रहा था, और उसी समय हमारे मन मस्तिष्क में आया। तो यज्ञ की एक सबकी आपको बता देता हूँ, यज्ञ होता हो तो इधर उधर मत देखो, उसकी ज्योति के तरफ देखो। आप मना करोगे तो छूट जाएगी बात, ठीक है ना। तो वहीं देखना चाहिए सबको। अगर आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है तो चंचलता रहेगी, मंत्रों को सुनोगे। आपकी अगर ये नाड़ी चल रही होगी या स्वाहा हो रहा है, अग्नि को देख रहे हो, तो तुम्हारी मन मस्तिष्क से जो रीढ़ की रजी है सुषुम्ना जाग उठेगी। और जब जाग उठेगी तो आप नहीं जानते हो, वो भी बोलने लगोगे। मुझे एक ज्ञात नहीं था, आचार्य जी अपने यहाँ ले गए और बतलाए कि इस पर तुम खोज करो। लेकिन हमारे देश में इस विषय पर शराब के अलावा कुछ नहीं सुनने को। मैं डर के मारे किसी से बताता नहीं था, मेरे अपने घर में नहीं बताया, अपने भाइयों में नहीं बताया, अपने दोस्तों से नहीं बताया। सोचो, मैं 40-50 वर्ष से 12 देशों में घूमा और घूमता रहा, खोजता रहा। विदेश में एक पुस्तक मिली, आपका मैं बड़ा एहसान मानता हूँ। चमुपति महाराज जो वहाँ पंजाब के थे, फिलासफर गुरु महर्षि दयानंद के सानिध्य में, उन्होंने एक पुस्तक लिखी सोम सरोवर। वो भारत में नहीं है, अब आके छपवाया गया। तो इस तरह से सोम रस के विषय में, हाँ पूछिए, सोम रस के विषय में मुझे हुआ और मैं खोजना शुरू किया। आप सवाल पूछिए। गुरुजी, सोम रस तैयार कैसे होता है ये बताइए। अच्छा, सोम रस तैयार करने की जो विधि है वो गुप्त है और आच्छादित है, संरक्षित है। हम आपको सुनिए, हम आपको बना के दिखा देंगे।
लेकिन बता नहीं पाएंगे। महाराज ठीक है, क्योंकि गुप्त रहस्य उसका अवहेलना मुझे। हाँ, अगर आप आप बताइए कि ये क्या वजह रही कि 5000 साल बाद फिर से इस कार्यक्रम का आयोजन करने की आपने वो बनाई है? देखिए, वजह तो भाव अंदर से पैदा होता है, क्योंकि वजह यह थी कि आज जो हमारा जो समाज है बीमारी में बहुत तेज़ी के साथ और पर्यावरण को लेकर के बहुत ज़्यादा ही ग्रस्त होता जा रहा है। अगर घर घर में अगर यही आगे भी चलता रहा तो हम इलाज कैसे करेंगे, ये प्रश्न जो था, और इसी प्रश्न को हम सोमरस का बना रहे हैं।